देश भर के शिव भक्त महाशिवरात्रि पर जहां उपवास रखते हैं, वहीं सराज क्षेत्र में महाशिवरात्रि कुछ अलग ही अंदाज में मनाते हैं। इस क्षेत्र के लोग उत्सव की शाम को जश्न मनाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग खुद को वर पक्ष का मानते हैं। इसलिए पहले हर घर में बकरों की बलि दी जाती थी, परंतु बलि प्रथा पर रोक लगने से अब बलि प्रथा खत्म हो गई है। अब लोग आटे के बकरे बनाकर परंपरा को कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। सराज क्षेत्र सहित पूरे ऊपरी हिमाचल में महाशिवरात्रि कुछ अलग ही अंदाज में मनाते हैं। बलि प्रथा पर रोक लगने से समय के साथ साथ बलि प्रथा काफी कम हो गई है। अब लोग आटे के बकरे बनाकर परंपरा को कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार हर घर में शिव पूजा के लिए जंगली दुर्लभ पत्ती नयारे, जो एक खुशबूदार पत्तियां होती है, उन्हें लोग काफी परिश्रम करके ऊंचे जंगलों से तलाश करके लाते हैं। और जंगली फल कुप्पू, जो एक संतरा प्रजाति का फल है, मगर खाने में यह काफी कसैला होता है। इस फल का एक बहुत ही बड़ा हार शिव पार्वती के चित्र पर चढ़ाया जाता है, जिसे चंदो कहा जाता है। यह हार पूरी रात शिव स्थल पर रखा जाता है। साथ ही बनाए गए कई तरह के पकवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। सुबह पक्षियों के बोलने से पहले वहां से हटाकर बरामदे में लटकाया जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ही खुशबूदार होती है। माना जाता है कि शिव को यह पत्तियां विशेष प्रिय हैं। रात्रि हमारी शिव परंपरा है। इसको हम हर साल यहाँ कैलेंडर बेचते हैं। पहले जो है इसके कोहरे बनते थे, कोठियाँ बनती थी। अब जो है सिर्फ कैलेंडर लेते हैं। अब कैलेंडर बेच रहे हैं हम। ये बहुत सदी से परंपरा चली हुई है। तो घर घरों में इसका पूजन होता है। हमारे जिला मंडी में सबसे बड़ी रात्रि मानी जाती है। खास करके हमारे जिले के क्षेत्र में ज़्यादा से इसका महत्व है। आज खास इसमें हमारे वो इसकी जड़ी बूटी से हमारा नहर, जिसको नहर बोलते हैं हम, उसको जंगल से लाते हैं। और इसमें जो कुप्पू बोलते हैं, कुप्पू होता है इसमें, तो उसका चंदो बनाते हैं और बकरे भी काटते हैं। तो इसमें चौबतियाँ भी बनते हैं, पल्ले बनते हैं। हाँ, तो इस तरीके से जो हमारी परंपरा सारी चली आ रही है। इसमें गाने भी बोलते हैं हमारे। हाँ, गाने भी सारे बोलते हैं। हमारे ऐसे होता है कि ये जंगल से नहरें लाते हैं हम, तो फिर उसका हम अपनी भाषा में चंदो कहते हैं, चंदो भी कहते हैं। कि शिव जी की में पूजा करते हैं। शाम को फोटो वगैरह होते हैं और अच्छा सजाया होता है हमने के फोटो होते हैं, पार्वती वगैरह सारे परिवार जो होता है, इसकी हम शाम को पूजा करते हैं। और एक जैसे हमारे देवते का, ऐसे भगवान की पूजा करने वाला जो होता है ना, वो हमारे चावल से जो है अपनी भाषा से हम मंडले कहते हैं, उसके लिए उसको भरते हैं। फिर भगवान की पूजा करते हैं और ढोल वगैरह बजाते हैं। और जितना परिवार 3-4 परिवार जो उसमें सब इकट्ठे होते हैं और उसमें हम पूजा करते हैं, नाचते हैं। इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना के पश्चात हर घर में शिव के पहाड़ी नृत्य भजनों के साथ शिव स्तुति की गई, जिसे पहाड़ी भाषा में आंचली कहते हैं। यह प्रथा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी उसी तरीके से किया जा रहा है। तो पहले हर एक गांव के जितने भी घर होते थे, बारी बारी रात को वहाँ पर नृत्य करते थे। और वो नृत्य ये होते थे शिव के भक्ति के और राम और कृष्ण के भक्ति के गीत होते थे, जिन्हें आंचली कहते हैं। आंचली में शिव जी के जैसे धूणा लाया या धुड़ुआ, मतलब जो भस्म मरवाने वाले शिव शंकर हैं, उनके भजन होते थे। कोई कबीर दास के भजन गाए जाते थे, कृष्ण के भजन गाए जाते थे। जैसे वो बोलते थे, धन धन माता यशोदा जी तेरी जमे बधाई, कि आपके यहाँ पर लड़का हुआ है, तो वो बधाई देते थे। तो इस तरह के भजन सारी रात गाते थे। तो उसको गाने वाले भी विशेष लोग होते थे, जो स्थानीय ही लोग होते थे, वही उसका ये करते थे। और सारी रात वो नाच करते थे। आज हमारे घर में नाच होगा, कल दूसरे के घर में, तीसरे के घर में, इस तरह सारे गाँव को कवर करते थे। तो अब तो ज़माना बदल गया है, फिर भी आज अभी भी ये रवायत
चालू है। यहाँ पर ये चंदुआ बनाया हुआ है। चंदुआ इसको शाम के वक्त यहाँ पर टांगेंगे हम शिव जी के ऊपर, और यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हैं गणेश और पार्वती शिव की, और साथ ही यहाँ पर पकवान बनाए गए हैं जिनको पहले एक रोट होता है, तो रोट उतने बनाए जाते हैं जितने घर में पुरुष सदस्य हैं, उतने ही रोट बनाए जाते हैं। तो के चैनल के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट।